Hello kids, welcome to my channel Smart Study. How are you all kids? Very good evening to all of you. So kids, कल हमने चैप्टर 8 क्लास 8 का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंप्लीट किया था रीड करके. आज हम क्या करेंगे, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ठीक है, तो बैक आई होप सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. सेल का वेरी इजी था, तो अब हम बैक एक्सरसाइज करेंगे तो पूरे का पूरा हमारा जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट with the fill-ups. Okay, so first is the MCQs में first है the process not performed by non-living object. आपको पता है नॉन लिविंग क्या क्या नहीं परफॉर्म कर सकते, ग्रोथ नहीं, मूवमेंट नो, रिप्रोडक्शन नो, ये तीनों नहीं कर सकते. सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. ठीक है, ये कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते. दीज आर परफॉर्म्ड बाय ओनली लिविंग बीइंग्स. ओके बच्चों, नेक्स्ट इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो कितनी थी हमने बताई थी, इसकी ये भी नहीं है, ये तो बहुत कम है. 1 लाख टू ये बताई थी 5 लाख. ठीक है, सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेन. सैफरन, केरोसिन, योजिन एंड मिथाइलिन ब्लू. केरोसिन तो सबको पता है, ये फ्यूल है. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ स्टेन. सैफरन, योजिन और मिथाइलिन ब्लू क्या है हमारे, ये स्टेन्स हैं. स्टेनिंग के पर्पज से यूज़ करते हैं, कलरिंग करने के लिए. सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर कौन सा नहीं है, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा एंड यूग्लिना. यूग्लिना जो होते हैं, पैरामीशियम जो होते हैं, अमीबा जो होते हैं, तीनों ही क्या है बच्चों, यूनिसेलुलर. हाइड्रा हमारा मल्टी सेलुलर है. ओके, नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ, नेक्स्ट हमारा है कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ ब्लैंक. आपको पता है सेल से टिश्यू से सेल से क्या बनता है, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, ऐसे करके लेवल्स बने हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के. सो उन्होंने ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स पूछा तो क्या बनाएंगे, टिश्यू. ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है बच्चों ये वाली. ठीक है, सो इसमें क्या है कि द शेप ऑफ सेल चेंजेस इन, शेप इसमें चेंज होती है बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा एंड यूग्लिना. अमीबा में ऑलवेज इसकी फिक्स शेप नहीं है. ठीक है, इसकी शेप से ही पता चलता है हमें. सो दिस इज राइट ऑप्शन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म का पार्ट कौन नहीं होता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये तीनों तो साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही होती हैं सेल ऑर्गेनेल्स. सो दिस इज राइट ऑप्शन, सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, उन्होंने नोट पूछा है द जीन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. क्रोमोसोम इज राइट ऑप्शन. द कैरियर ऑफ जीन कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये तो जीन्स के थ्रू ही होता है. मैंने कल भी बताया था कि जो भी ब्लू कलर की आइज है पेरेंट्स की है तो बच्चों की भी होगी. ठीक है, अगर कर्ली हेयर है पेरेंट्स के भी तो बच्चों के जो जीन्स की वजह से होते हैं. सो राइट ऑप्शन इज जीन्स. नेक्स्ट इज न्यूक्लियोलस इज रिच इन RNA, DNA, फ्लूइड एंड प्लास्टिड्स. इसमें होता है न्यूक्लियोलस में RNA होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल क्या होती है हमारी, प्लांट सेल की आउटर कवरिंग क्या होती है, सेल वॉल. ठीक है, सो लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच है, दिस इज राइट ऑप्शन, द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ अ लाइफ स्टार्ट, सेल. ठीक है, सेल से ही लाइफ स्टार्ट होती है, पहले भी बताया था. ठीक है, सेल से टिश्यू से क्या बनता है हमारा, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, देन ऐसे ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो नेक्स्ट इज पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, राइबोसोम्स नहीं, प्लास्टिड्स नहीं, ये प्लांट्स में होते हैं. सो न्यूक्लियस भी नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ अ सेल, ये एनर्जी देता है. ठीक है, प्लांट सेल्स डज नॉट हैव ब्लैंक, सेल वॉल, प्लास्टिड, सेल मेम्ब्रेन एंड सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम किसके लिए होता है, मैंने कल भी बताया था, सेल डिवीज़न के लिए होता है. ठीक है, जब मैंने डिफरेंस कराया था तो बताया था कि सेल डिवीज़न. अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. वहाँ से ही सारे क्वेश्चन उसमें ही आए हुए हैं जो मैंने चैप्टर रीड करवाया था. तो दिस इज़ क्या है, सेंट्रोसम. सो सेंट्रोसम किस में होता है, वैसे एनिमल्स में होता है. उन्होंने क्या पूछा था, प्लांट सेल्स. प्लांट सेल डज नॉट हैव, प्लांट सेल में क्या नहीं होता, ये एनिमल्स में होता है जो सेंट्रोसम है. सो नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने सेल को क्या किया था बच्चों, डिस्कवर किया था. नेक्स्ट इज डिफरेंट टिश्यूज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन. Every cell is bound by plasma membrane. Bacteria and blue green algae are prokaryotic cells.
नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, मैच द प्रोकैरियोट क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, क्रोमोसोम किस में होते हैं, जीन्स में, क्लोरोप्लास्ट किस में होती हैं, प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स में क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बताए हुए हैं ये, ठीक है। यूकैरियोट क्या है हमारा, फिर डॉग, ठीक है, क्यों डॉग है, क्योंकि इस पर ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टी, ये नहीं बच्चों, नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ओके, बैक क्वेश्चन आंसर्स। तो लेट्स स्टार्ट, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग भी है, ओके बच्चों। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु गेव द टर्म सेल, सेल किसने दी थी बच्चों, इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने दी थी, गेव द टर्म सेल इन 1665 में। नेम द टू सेल्स दैट डू नॉट हैव एनी शेप, किसमें शेप नहीं होती, एक अमीबा था, एक WBC, वाइट ब्लड सेल्स, दे कंटिन्यूसली चेंज देयर शेप, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती बच्चों। सो वाई इज सेल डिवीजन नेसेसरी, सेल डिवीजन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारी क्या होती है, ग्रोथ, ठीक है। सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट रिप्लेसेस डेड एंड डैमेज सेल, जो अपने डेड जो पुराने हो गए हैं, जो मरे हुए हैं सेल्स हैं, उनको रिप्लेस करके न्यू सेल लाता है, ठीक है। तभी तो कई बार देखते हैं ना, अगर स्किन उतर जाए तो न्यू भी आ जाती है वहाँ पे, है ना, नेल उतर जाए तो फिर से आ जाता है, ऐसे करके ये सेल डिवीज़न ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। सो व्हाट डज क्लोरोप्लास्ट कंटेन, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं हम, ग्रीन प्लास्टिड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, डेट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है, उसमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट। सो नेम एनी टू पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बट नॉट इन एनिमल सेल्स, मैंने अभी बताया था, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट इन एनिमल्स, ये एनिमल्स में नहीं होते, एनिमल्स में सेंट्रोमेयर होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ सेल कंटेन ऑर्गेनेलीज, कौन से पार्ट में, कौन सा पार्ट जो होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है सारी सेल ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। सो वेरी शॉर्ट में क्या है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी सेल्स, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप को करते हैं। क्यों माइक्रोस्कोप, क्योंकि माइक्रो मीन्स होता है वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, माइक्रो का मतलब ये होता है, तो स्कोप तो इंस्ट्रूमेंट हुआ, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, उनको देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप। सो दो टाइप के माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो व्हाट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग सेल्स, सेल्स को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस ऑफ मिलीमीटर्स, ओके। 1000 ऑफ अ मिलीमीटर इज़ कॉल्ड अ माइक्रोन और माइक्रोमीटर, ठीक है। 1 माइक्रोन और माइक्रोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर, ठीक है। कल जो मैंने बुक आपको रीड करवाई थी उसी में से ही पीछे आप पहली वीडियो देख लेना, अगर कुछ ना समझ आए तो उसी में से सारे मैंने लिए हैं आंसर्स। नेम द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल्स इन अवर बॉडी, इन्होंने इन अवर बॉडी पूछा है, बॉडी में, तो मैंने पहले वैसे सिंपल बता दिया कि एनिमल्स में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, बैक्टीरिया, 0.2 to 100 माइक्रोमीटर, और लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, किस में होता है, ऑस्ट्रिच में, ठीक है। लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया में होता है, लॉन्गेस्ट ऑस्ट्रिच में होता है, ठीक है। उन ह्यूमंस में क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म सेल होता है, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है, ओके बच्चों। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय स्टेनिंग, स्टेनिंग क्या होती है, स्टेनिंग एक टेक्निक है जिससे क्या होता है, एनहांस एंड कंट्रास्ट द सैंपल, सैंपल को हम कलर करते हैं, ठीक है बच्चों। जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनको हम एज इट इज़ नहीं देख सकते नेक्ड आई के साथ, उन्हें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, पर माइक्रोस्कोप में भी कई बार इजीली क्लियर नहीं आता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे स्टेनिंग करते हैं। स्टेन्स कौन से यूज़ करते हैं बच्चों, सैफ्रनिन, योजिन, मिथाइलिन ब्लू एंड क्रिस्टल वायलेट। सो बच्चों ये जो स्टेन्स होते हैं क्या देते हैं, कलर देते हैं सैंपल को, ठीक है, ताकि हमें अच्छी तरह से उसकी शेप पता चल जाए। नेक्स्ट इज गिव एग्जांपल्स ऑफ स्पेरिकल सेल, स्पिंडल सेल, इलोंगेटेड एंड ओवल शेप। स्पेरिकल में एग्स आएंगे, ठीक है, ओवम आएगा इसमें, स्पिंडल में क्या आएगा, मसल सेल आएंगे, इलोंगेटेड में नर्व सेल आएगा, एंड ओवल शेप में क्या आएगा बच्चों, RBC, रेड ब्लड corpuscles, okay, look at this. So what are the main functions of cell membrane? सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, एक तो selectively permeable होती है, ठीक है, मतलब सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए ही अलाउ करती है, ठीक है, सिलेक्टेड
प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इंजरी, इंजरी से बचाती है। सेपरेट ऑल द सेल्स फ्रॉम वन अनदर, दूसरे जो पार्ट्स होते हैं सेल के एक दूसरे से अलग करती है ताकि मिक्स ना हो जाए, ठीक है। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड एंड एटमोसफियर मॉइस्चर, इससे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज वाई आर क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन प्लांट सेल ओनली, क्यों होते हैं? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है? पिगमेंट क्लोरोफिल दैट इज़ ग्रीन इन कलर। तो ऑलवेज प्लांट्स कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। तो क्लोरोप्लास्ट, अगर क्लोरोफिल उसमें है तो क्लोरोप्लास्ट भी उसमें होगा। तो किस में हेल्प करेगा? ये हमारा फोटोसिंथेसिस में। सो व्हाट आर द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड गिव 2 एग्जांपल्स। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं सिंगल सेल से। इसकी एग्जांपल्स बतानी है, 2 पूछी है उन्होंने, गिव 2 एग्जांपल्स, मैंने 3-4 लिख दी हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया एंड ईस्ट। नेक्स्ट इज मल्टीसेलुलर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, ट्रीज, ग्रासेस, इंसेक्ट्स, काउज एंड बर्ड्स। एक लाइन और भी ऐड कर सकते हो। यूनिसेलुलर लाइक ऑल द फंक्शन, डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, सब ये क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। और इसमें मल्टीसेलुलर में आएगा कि हमारा जो क्या ग्रोथ होती है, ठीक है, वो किससे होती है? फर्टिलाइज्ड एग जिससे जायगोट होता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ होती है। तो ऑर्गेनिज्म की भी ग्रोथ होती है। ये कुछ सब कुछ ऐड कर देना। मेरी पिछली वीडियो में मैंने सब बताया, वो देख लेना जिसको समझ में ना आया हो, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल्स एंड नेम। यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। मतलब ट्रू न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस के पार्ट्स होते हैं ना, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेल्प, उसको ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं, कंप्लीट न्यूक्लियस। सो द सेल्स विच हैव अ वेल डेवलप्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ठीक है, विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो क्या कहते हैं उसे? यूकैरियोटिक सेल्स। गिव 2 एग्जांपल्स। प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, प्रोटोजोआ, इनकी सबकी एग्जांपल्स दे सकते हो। प्रोकैरियोट में 2 ही आएंगे, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, उन दोनों को छोड़ के बाकी सब क्या है बच्चों? यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट इज ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल्स। मैंने छोटी सी वैसे है हाईलाइट करके आपको बताया है कौन कौन से पार्ट्स आपने बनाने हैं। लाइक आप सबसे पहले ये वाला बना सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद आप बीच बीच में क्या बना सकते हो? साइटोप्लाज्म, डॉट्स वाला, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस। सो फिर बना सकते हो न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में 3 चीज़ें, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेल्प, ठीक है, ये वाला। एक माइटोकॉन्ड्रिया बना दो, ठीक है। अगर हाईली छोटा सा आपको जो पिक्चर पूछी है तो, ठीक है, एक लाइजोसोम बना दो, एक गोल्जाई बॉडीज़ बना दो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दो इधर, और उसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स बना दो, ठीक है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बस यही वाले सिंपल से पार्ट्स हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट इज गिव द 5 एग्जाम्पल्स, 5 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन सी है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस? फर्स्ट इज सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होता है। सेंट्रोसम इसमें एब्सेंट होता है बच्चों, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ये सेल डिवीजन के लिए हेल्प करता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसम, तो सेल डिवीजन में करता है ये हेल्प, ओके। सो इसका साइज लार्ज होता है, स्मॉल इन साइज होता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल्स। फर्स्ट सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको तो हम वैसे भी पावर हाउस कहते हैं। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी टू डिफरेंट सेल एक्टिविटीज़। वैक्यूल जो होते हैं वो स्टोर करते हैं सोल्यूबल फूड, वेस्ट एंड सिक्रीशंस ऑफ सेल्स डिजॉल्व इन वाटर एज सेल्स है, ठीक है। वैक्यूल किस में प्रेजेंट होता है बच्चों? प्लांट्स में, बड़े वाला। तभी तो प्लांट्स में होता है, तभी तो जो प्लांट्स का न्यूक्लियस होता है वो एक पेरिफेरी पे होता है, एंड पे होता है, इसलिए ही होता है, ठीक है। राइबोसोम्स हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इन्वॉल्व्स इन सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल्स। ओके बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक लुक दे लो अपनी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट पेज में निकाल देती हूँ, आप देख लो। स्क्रीनशॉट जो किसने लेना है तो इससे ले भी सकते हो, ठीक है। इसमें सारे मैंने क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, ओके बच्चों। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ और कौन कौन से आ सकते हैं इसमें, वो भी आप देख लो। हमारा 6 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है विद MCQs, ओके। सो नेक्स्ट इज आपको ये प्लांट सेल की मैंने जो स्ट्रक्चर बना के दी है, इसमें एनिमल सेल की बना के दी है, ऐसे प्लांट सेल की भी आ सकती है। इसमें आपने वैक्यूल ऐड कर देना है, प्लास्टिड ऐड कर देनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐड कर देनी है, ओके बच्चों। तो आपको बच्चों क्वेश्चन
एक मेनली क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जैसे पूछ सकते हैं कि वाई डू प्लांट सेल्स कंटेन सेल वॉल एंड एनिमल सेल्स डू नॉट। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आ सकता है। एक आ सकता है इंपॉर्टेंट कि वाई आर क्रोमोसोम्स कॉल्ड हेरिडिटी व्हीकल्स, क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम के बाद जीन्स होती हैं, जीन्स क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसीलिए हम हेरिडिटरी व्हीकल्स बोलते हैं क्रोमोसोम्स को। ठीक है, इसमें जीन्स होती हैं। ठीक है, जीन्स का काम क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, बच्चों में। नेक्स्ट इज वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन, क्योंकि दिस इज वेरी डेलिकेट मेम्ब्रेन एंड अलाउज ओनली सेलेक्टेड पार्टिकल्स, ठीक है, फ्रॉम एग्जिट एंड एंट्री। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, अब कोई क्वेश्चन नहीं इसमें रह गया जो करने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड मैक्सिमम शेयर कर दो मेरी वीडियो को, ताकि मैं बाकी चैप्टर भी आपको अच्छी तरह से करवा सकूँ, बैक एक्सरसाइज भी करवा सकूँ ऑन यूट्यूब पर सेंड करो। ठीक है, शेयर चैट वालों ने तो बहुत सारा रिस्पॉन्स इतना अच्छा दे रहे मैं बता नहीं सकती। यूट्यूब वाले भी थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स दे दो। थैंक यू सो मच।